हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे श्री राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। उसको सरल विधि से समझने का मार्ग बताते हैं और फिर एक डिफिकल्ट रास्ते ले जाएंगे। अगर शायद नहीं समझ में आए तो भी कंक्लूजन समझ लीजिएगा, है ना। बहुत बार क्या होता है, स्कूल में होता है, किन्हीं किन्हीं को मैथ से डर लगता है ना। बहुत सारे लोग ओके जिनको मैथ से डर लगता है। क्या है कि टीचर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है ना। तो सॉल्व करने के बाद बोलता है ये रहा फाइनल कंक्लूजन, है ना, ये रहा कंक्लूजन। तो अगर बाय एनी चांस आपको प्रॉब्लम में आंसर प्रॉब्लम जो है उसमें आपको पूर्ण रूप से नहीं समझ में आया, कंक्लूजन समझ लीजिए। किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है वो भी नहीं समझ में आया, कंक्लूजन समझ लीजिएगा, सार समझ लीजिएगा, लक्ष्य समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके। सो चैतन्य चैतामृत पढ़ रहे थे और चैतन्य चैतामृत में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया और आरती का समय भी हो गया था, 7:45 भी हो गया था।
ऐसा लगा कि उसको वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। एक बार एक्सप्लेन किया और डिवोटीज़ को फिर समझ में नहीं आया, फिर दूसरी बार एक्सप्लेन नहीं किया। चलिए, तो बात कैसी थी कि गुरु के, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं। गुरु के शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरु के शब्द होते हैं। फिजिकली गुरु दिखाई दे या ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु के शब्द और गुरु में कोई भेद नहीं है, और हम गुरु के शब्द अनुसार चलें तो चाहे गुरु फिजिकली प्रेजेंट हो या ना हो, गुरु हमारा मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। प्लीज समझिए, इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे लिखा भी हुआ था, इसीलिए बता रहा। एक पॉइंट लिखा हुआ था जो पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया, इसीलिए एक और बार बता। गुरु का कार्य ये नहीं है, वहां पे लिखा हुआ था कि गुरु क्या करते हैं, चैतन्य चरितमृत में साफ साफ लिखा हुआ, गुरु फिजिकल नहीं, क्या लिखा होता, हमें शास्त्रों नहीं, हमें भगवान के बारे में जानने के लिए गुरु के थ्रू समझना चाहिए, गुरु के माध्यम से समझना चाहिए। हम भगवान को गुरु के माध्यम से समझ सकते हैं, सत्य को, परम सत्य को भगवान के माध्यम से समझ सकते हैं। कुछ भी बोलिए, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ था शास्त्र के थ्रू समझ सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे ऐसे ही लिखा हुआ था, शास्त्र और गुरु में क्या फर्क है, दोनों तो एक ही, परंतु नहीं, फर्क है। जब ऐसा लिखा हुआ रहे कि शास्त्र के थ्रू समझ सकते हैं, शास्त्र के माध्यम से समझ सकते हैं, उसका अर्थ ये है, मैं आपको एक शास्त्र दे दूंगा, आप उसके माध्यम से कृष्णा तक समझ जाइए, कृष्णा को समझ लीजिए। परंतु कृष्णा भगवत गीता में ऐसा बोलते नहीं। इनफैक्ट कृष्णा तो ये बताते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, सखा हो। कृष्णा उन पे कृपा करते हैं जो उनकी कृपा पाने के लिए आगे आए, परंतु चैतन्य महाप्रभु उन पे कृपा करते हैं जो उनकी कृपा पाने का इच्छुक ना भी हो। कोई इच्छुक नहीं है कि हमको भगवान की कृपा चाहिए, चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सब जगह हरे कृष्णा महामंत्र दे दिए। अब सोच के देखिए, अब देखिए प्रॉब्लम तो हम लोगों के साथ है कि हम लोग द्वेष करते हैं, परंतु कोई द्वेष में ना रहे और मात्र हरे कृष्णा महामंत्र जप ले, हैं, कोई अपराध ना करे। देखिए हम अपनी स्थिति के कारण अपराध करते हैं ना, परंतु कोई अपराध ना करे तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। बस हरे कृष्णा महामंत्र जपे, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उससे सरल विधि और क्या चाहिए। भगवान तक पहुंचने के लिए सरल सर मार्ग है। चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं, कृष्णा नहीं करते। श्रीमती राधा रानी महारानी कृपा करती हैं, कृष्णा नहीं करते। परंतु कृष्णा करते हैं। कृष्णा गुरु के द्वारा हर जगह कृष्णा का ज्ञान पहुंचाते हैं। गुरु इस बात को समझते हैं कि बाकी सारा जो भी ज्ञान है वो तो मूर्खता है,
इस भौतिक जगत का जो ज्ञान है वो अज्ञान है। भौतिक संसार का जो संपदा है वो तो कूड़ा है, कचरा है। अब आपको कूड़ा कचरा बोलते हैं तो लगता होगा कि प्रभु जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कूड़ा कचरा क्यों बोल रहे हैं? कूड़ा कचरा तो फिर भी अच्छा होता है। कूड़ा कचरा हमको मालूम होता है ये कचरा है, उठा करके फेंक देते हैं, करते हैं ना। ये भौतिक जगत की जो संपदा है वो तो कूड़ा कचरा से भी बुरा है। अगर सही मायने में बोले तो जहर है। ये वो जहर है जो हमें आध्यात्मिक जगत नहीं जाने देता। ये वो जहर है। हमें भगवान से मिलने नहीं देता। बताइए जहर है कि नहीं? जो चीज हमें भगवान से ना मिलने दे वो जहर है कि नहीं? तो स्थिति ऐसी है। कूड़ा कचरा फिर भी अच्छा। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु कृपावान होते हैं, कृपालु होते हैं। दोनों हाथ से कृपा करते हैं, सभी को भगवत धाम जाने के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं, है ना? उनका बस एक ही रिक्वेस्ट होता है। गुरु को फिजिकली प्रेजेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। कल एक बात उठी थी, पहले वो बात क्लियर कर दे। गुरु का काम ये भी नहीं है, आप लोगों को पहले बताया हुआ, फिर से रिपीट कर देते। गुरु का काम, प्लीज नोट कर लीजिए, थोड़ा सा सुनने में कष्ट लगेगा, 1 मिनट तक सुनिएगा, है ना? 1 या 2 मिनट तक सुनिएगा, क्योंकि पहले जो सुनेंगे वो विरोधाभास होगा। गुरु का काम ये नहीं है कि लोगों का मार्गदर्शन करे, गलती निकाले, उन्हें सुझाव दे। गुरु का कार्य नहीं। मार्गदर्शन करना भी गुरु का कार्य नहीं। गुरु का कार्य है कि वो सत्य बताए, वो आदेश दे। सुझाव देना काम नहीं है। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप ये कर लीजिए। देखिए वो कृपालु होते हैं तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, परंतु गुरु की इच्छा शिष्य के लिए आज्ञा नहीं है तो शिष्य कहां से? शिष्य के लिए गुरु की इच्छा गुरु की आज्ञा ही है, नहीं तो वो शिष्य नहीं है। जो सामने है वो शिष्य नहीं है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद किस लिए सब जगह भगवत नाम का प्रचार कर रहे थे? क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते थे ऐसा, उसलिए कर, इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहते थे। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा चाहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तब फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, हर बार आदेश नहीं दे रहे थे, हर बार मंदिर बनाने के लिए नहीं बोल रहे थे, हर जगह जाकर के हरि नाम प्रचार के लिए नहीं बोल रहे थे, जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए नहीं बोल रहे थे, पूरा देश विदेश में भगवान नाम का प्रचार हो ये नहीं बोल रहे थे, इतनी सारी पुस्तकें वितरित हो ये नहीं बोल रहे थे, इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिया जाए ये नहीं बोल रहे थे, परंतु वो तब भी प्रेजेंट थे, वो शब्दों के थ्रू प्रेजेंट थे। गुरु शब्दों के थ्रू प्रेजेंट रहते हैं, शब्दों के माध्यम से प्रेजेंट रहते हैं। कोई गुरु के शब्दों को अस्वीकार कर दे, तो वो गुरु को अस्वीकार कर देता है ना? तो आज हम लोग यही चैतन्य चरितमृत में पढ़ रहे थे कि शिक्षा गुरु, सबसे पहले ये जान लीजिए, सरल जान लीजिए, शिक्षा गुरु को फिजिकली प्रेजेंट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा गुरु साक्षात आपके सामने प्रस्तुत रहे या आवश्यकता नहीं है। हो सकता है प्रस्तुत है, हो सकता है प्रस्तुत नहीं है, हो सकता है दिख रहा है, हो सकता है नहीं दिख रहा है। आज के दिन में कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद फिजिकली हम सभी के सामने प्रेजेंट नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। इसका मतलब क्या है? हमें गाइड नहीं कर रहे क्या? हम सभी को कोई और गाइड कर रहा है? आज ये कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की बहुत बहुत प्रिय आ,
मेरे पास शब्द नहीं है। चलिए, प्रिय योद्धा, हैं? योद्धा भी कोई नहीं है, बहुत बहुत ही प्रिय है। गुरु माता जी यही बता रही थी। इनफैक्ट सच बता रहे हैं, गुरु माता से कभी बात हो जाए ना, तो उनका हर पॉइंट नोट करने वाला। प्लीज इस बात को समझिए। मैं आप लोगों को बारंबार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, आप लोग कुछ पॉइंट नोट किया कीजिए, पॉइंट को ग्रुप पे लिखा कीजिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, क्लास भी ज्वाइन नहीं किया, लिख दिया। क्या लिख रहे हैं, क्या लिखे, कहां से समझ में आया, सपने में आया, ये नहीं कीजिए। दूसरे लोग क्या करते हैं, ज्वाइन किए, एक भी लाइन नहीं लिख सकते। बताइए, आपको क्लास में ज्वाइन करके एक भी बात नहीं समझ में आई क्या? अरे हो सकता है आपने 5 मिनट ज्वाइन किया, 5 मिनट में एक बात तो समझ में आई होगी, वो लिख दीजिए। बोले आज मेरी तबीयत खराब थी, आज ये था, आज वो था, एक लाइन लिख दीजिए। वो हर बार एक जेनेरिक स्टेटमेंट आ जाता है ना? एक स्टेटमेंट जो हमेशा, क्या, हमें सब कुछ गुरु की आज्ञा अनुसार करना है, लिख दीजिए। हर दिन सेम लिख दीजिए। तो ऐसा मत कीजिए, जो क्लास में सुने वो लिखिए। फिर से मेरे को मन था कि मैं मैसेज करूं, मैं मैसेज कर नहीं पाया, उसीलिए मैं अभी क्लास में बोलूं। और प्लीज ये बात को समझिए, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ये तो करना ही है। एक बार पहले भी बोला, फिर से बोल रहा हूं, ये तो करना ही है। आश्लेषा माता जी क्या करती हैं, एक एक पॉइंट नोट किया कीजिए। आप पढ़ा कीजिए, आप पढ़िए। क्लास में जैसी जैसी बातें बताई जाती है, एग्जैक्टली वैसा वैसा लिखती। मैंने नोट किया, 35 पॉइंट तक लिखती है। बताइए, आप लोग देखते हैं? सच बता रहा हूं, बस वो समरी पढ़ लीजिए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बस समरी पढ़ लीजिए, लिखा हुआ जो पढ़िए, एक बार पढ़ा कीजिए। और सभी को ऐसा करना चाहिए। तो एक एक पॉइंट तो लिखा कीजिए। चलिए वो बात साइड कीजिए, समझिए, ये मिनिमम है, ये करना ही है। नहीं करते, क्यों नहीं करते? और कुछ भी ऐसा वो नहीं लिखते हैं, वो प्लीज आप नोट कीजिए। अब मेरे को बताइएगा, एक भी जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं होता, मतलब हर क्लास में बोला गया है तो नोट करके साफ वही चिपका दें। चलिए उसको साइड कर। और आश्लेषा माता जी, ये तो अभी मिनिमम है, ये तो अब और बहुत कुछ करना है। अगर हमको परम शुद्ध होना है, तो एकदम शुद्ध स्थिति में रहेंगे, तब जाकर के भगवत धाम जाएंगे। जिनको संघर्ष करने का इच्छा है, वो भी थोड़ा थोड़ा काम करें। जिनको शुद्ध भक्ति करनी है, जिनका लक्ष्य भगवान है, वो थोड़ा अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझने का प्रयास करें। चलिए तो हमने क्या समझा कि शिक्षा गुरु को फिजिकली प्रेजेंट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो बात बोलने जा रहा हूं वो बहुत डिफिकल्ट है, कृपया इसको मेंटल स्पेकुलेशन के स्तर पे मत ले लीजिएगा। बहुत आसान है। जब एक्सटेसी का भाव आता है ना, जब हाईएस्ट लेवल होता है, तो हम सहजिया बहुत आसानी से बन जाते हैं। कृष्णा की जो पास टाइम होती है ना, है? बहुत सारी लीलाएं, उसको भौतिकवादी बहुत आराम से कॉपी करके कुछ भी करने लग जाते हैं। पता चलता है उसके भाव को कभी समझे ही नहीं। कॉपी किसको कर, सहजिया, ऐसे ही सहजिया। तो उसीलिए बार बार सावधान 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 का बोर्ड उसीलिए लगा। असलियत तो ये है, हमें दीक्षा के लिए भी गुरु के फिजिकली प्रेजेंट होने की आ, आ, जरूरत नहीं है। गुरु अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हम दीक्षित हो सकते हैं। ये एक्सटेसी का भाव है, कृपया इसको अन्यथा मत
देखिए समझिए, गुरु कौन से स्तर पे होते हैं, आध्यात्मिक की भौतिक? जल्दी, आध्यात्मिक भौतिक, जल्दी ए या बी लिखिए ना जल्दी। आध्यात्मिक की भौतिक, जल्दी। गुरु कौन से स्तर पे होते हैं? आध्यात्मिक की भौतिक? एक बात बताइए, आध्यात्मिक जो व्यक्तित्व है, उसको भौतिक शरीर धारण करके गाइड करने की आवश्यकता है क्या? आध्यात्मिक जो है, उसको भौतिक शरीर की आवश्यकता है? यस, जरूरी है। भौतिक शरीर रहेगा तभी गाइड करेंगे। हाँ? आप सभी देखते हैं कि हम लोग क्लास में बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद उसी को प्रेजेंट कर देते हैं। फिजिकली प्रेजेंट रह करके स्लाइड को चेंज कर रहे हैं क्या? श्लोक को बदल रहे हैं क्या? वीडियो वही वाला प्रेजेंट कर दे रहे हैं क्या? वो खुद फिजिकली प्रेजेंट रह करके कर रहे हैं क्या? कौन कर रहा है? कर तो वही रहा है। उनको फिजिकल बॉडी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को एक भौतिक प्रकृति रखने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग चैतन्य चैतामृत में यही पढ़े क्या, कि कृष्ण, कृष्णा का नाम, कृष्णा की शक्ति, हाँ, ये सब कोई भिन्न नहीं है। कृष्णा के भक्त, ये भिन्न नहीं है, ये सब एक है। तो कृष्णा के भक्त भी उतने ही पावरफुल होते हैं जितने कृष्णा होते हैं। इनफैक्ट कृष्णा के भक्त कृष्णा से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि कृष्णा तो बहुत बार अपना पावर प्रदर्शित नहीं करते। अगर भक्त को आवश्यकता होती है तो पावर प्रदर्शित कर देते। कृष्णा ने कभी सुदर्शन चक्र ऐसे नहीं चलाया, कभी नहीं चलाया। पास्ट टाइम देखिए, कभी पास्ट टाइम में ऐसे नहीं चलाया कि कोई आए माफी मांगे तो मैं सुदर्शन चक्र हटा लूं। काश हम लोगों पे चला देते हैं कि तुम आओ मेरे शरणागत हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। कितना अच्छा होता। काट देते तो मोक्ष मिलता, शरणागत हो जाते तो कृष्णा धाम जाते। कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं किया, परंतु अम्बरीश महाराज के लिए, भक्त के लिए फटाफट कर दिया। कृष्णा कभी सूर्यास्त और सूर्योदय बदले नहीं, परंतु अर्जुन का जब विकट समस्या आ गया, फट से बादल ला करके छुपा दिया सूरज को, अस्त हो गया जी, अब फिर से प्रकट कर दिया। तो कृष्णा अपने भक्तों के लिए तो अपने से भी ज्यादा पावर देने के लिए तैयार हो। क्यों? वापस से शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। जब कृष्णा रणछोड़ बने तो ऐसा विपत्ति डाल सकते थे, कोई ऐसी विपत्ति डाल सकते थे, भूकंप आ गया, कुछ भी कर सकते थे कि सामने वाली सेना भाग जाए, परंतु कृष्णा ने नहीं किया, है ना। परंतु शुद्ध भक्तों की बारी आती है तो कृष्णा ज्यादा पावर दे देते हैं, अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। तो कृष्णा तो अपने भक्तों को अपने से भी ज्यादा शक्ति दे देते हैं। कृष्णा अपने भक्तों को अपने से भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। तो जिस प्रकार कृष्णा को प्रेजेंट रह करके प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, गुरु को भी प्रेजेंट रह करके प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु ठीक है। आई होप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया हो तो जिज्ञासा जो भी हो पूछ लीजिएगा। और चलिए कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैंने वो पीडीएफ अपलोड किया था, पर उस टाइम कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया।
भूल गया, कर दो। यस। और कुछ भी बात थी शायद, थी। एक और बात थी, गुरु माता ने आज एक बात बोली। ऐसे तो गुरु माता हमेशा ही अवेलेबल हैं, हमेशा माता जी कृपा करती हैं, जब भी हमको कभी भी भटकते हैं तो कौन बचाता है? कभी भी हम रास्ता खो देते हैं तो कौन बचाता है? इनफैक्ट हर रास्ता दिखाता ही कौन है? हुँ, गुरु माता ही हैं, उनकी कृपा चल रही है, हम चल रहे हैं। उनकी कृपा हट जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो एक तो ये है, परंतु कभी-कभी माता जी से डायरेक्टली बात होती है, तो डायरेक्टली बात होती है तो बड़ा स्पेशल होता है। तो आज माता जी एक बात बता रही थी कि हम लोगों को कभी भी भक्ति करते रहते हैं। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एग्ज़ैक्टली यही टॉपिक पे आप में से ही एक डिवोटी को मैंने आज ही और कल रात को और आज सुबह इसी टॉपिक पे बताया था। आज वही एग्ज़ैक्टली सेम गुरु माता बता रही थी, परंतु मेरी समस्या कुछ और थी और उनकी समस्या कुछ और थी, परंतु बात एक ही निकली और गुरु माता ने बात एक ही बोली है। क्या? कि कभी भी मेरे लिए भी बोली है, आप सभी के लिए भी है, कभी भी 2 स्थिति होगी, या तो अ, हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो या तो हम अ, कुछ भी अनुचित हो रहा है, कोई भी अनुचित कार्य हो रहा है, तो या तो हम उस कार्य में सुधार कर सकते हैं, अगर सुधार किए कर सकते हैं तब तो बिल्कुल करने का प्रयास कीजिए और सुधार नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल उस पे ध्यान मत दीजिए, उस पे ध्यान मत दीजिए। अब सुधार कर ही नहीं सकते हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, है ना? दूसरा, वैष्णव निंदा से बचना चाहिए, है ना? प्लीज़ नोट भी कीजिए, वैष्णव निंदा से बचना चाहिए, है ना? और तीसरा एक और पॉइंट बोली है कि हुँ, अगर देखिए मेरी पीड़ा, कष्ट क्या होता है कि श्रील प्रभुपाद के शब्दों का अनादर हो रहा है, अवज्ञा हो रही है ना? तो एक्चुअली में ये तो नाम अपराध है, गुरु की अवज्ञा। परंतु अगर गुरु की अवज्ञा भी हो रही हो, हुँ, आप अगर आपके करने से अगर गुरु अवज्ञा रुक जाए, तब तो आप प्रयास कीजिए और आपके कुछ करने और ना करने से कुछ गुरु अवज्ञा नहीं रुकी है, तो कृपया बात भी मत कीजिए उसके बाद। कोई गुरु अवज्ञा कर रहा है, तो गुरु से ही प्रार्थना कीजिए, गुरु से ही प्रार्थना कीजिए। हे गुरु, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अवज्ञा ना, देखिए, आप समझिए, अगर गुरु अवज्ञा हो रही है ना, ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। अगर कोई गुरु अवज्ञा कर रहा है, इसका अर्थ है हम लोग एक्चुअली में पढ़े थे ना, अ, हाँ, कब पढ़े थे? ब्रह्मबंधु, इसी में पढ़े थे ना, है ना? हाँ, हाँ, सती माता जब बात करती रहती है ब्रह्मबंधु के बारे में। अच्छा, ब्रह्मबंधु एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो अभी ब्रह्मबंधु पे आएँगे। गुरु की अवज्ञा हो रही है ना, तो वहाँ पे हमें वो स्थान में नहीं रहना चाहिए। गुरु की अवज्ञा से हमको बहुत दूर रहना है, हमको सुनना नहीं है। गुरु की निंदा सुनना भी गुरु की निंदा करना है। वैष्णव निंदा सुनना भी वैष्णव निंदा करना है। हम एन्जॉय करने लग जाते हैं। कोई अगर गुरु के बारे में बोलने लग जाए, वो ऐसे दिखते हैं, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम सुनने लग जाएँ। हाँ, हाँ, बोलिए तो। हाँ, क्या? और क्या? हाँ? हाँ? देखिए, या तो हम उनको सुधार सकते हैं, तो सुधारने का प्रयास कीजिए और नहीं सुधार सकते हैं, तो कृपया स्थान को त्यागिए। और अगर ऐसा हो जाए कि आप उस स्थान पे भी हैं, जैसे सती माता के लिए, उस स्थान पे भी हैं, तो सुनिए नहीं। आप चैंटिंग कीजिए, कीर्तन कीजिए, आप अपना काम कीजिए। सुनिए नहीं।
जैसे आप लोगों ने देखा बहुत बार ऐसा, बहुत बहुत लोग आप लोग नोटिस नहीं करते होंगे, मेरा काम है तो मेरे को नोटिस करना होता है ना? प्लीज एक बात समझिए, अगर कोई गुरु अवज्ञा भी कर दे, हैं, मेरे प्रति दुर्भावना भी रख ले, अगर मेरे को गुरु जानते, मेरे प्रति दुर्भावना भी रख ले, दुर्भावना एकदम पूरी, मैं उनसे तभी तक दुखी रहूंगा या परेशान रहूंगा जब तक वो भक्ति नहीं कर। जब वो भक्ति करने लग जाएंगे, मैं भूल जाऊंगा, सब भूल जाऊंगा। जब तक भक्ति नहीं करते रहते हैं तब तक बहुत कष्ट है, तब तक बहुत कष्ट है, और भक्ति करेंगे तब कष्ट। मेरे को कोई मतलब ही नहीं, आपकी भौतिक प्रकृति से मेरे को क्या लेना देना, और आपने अगर कोई भौतिक प्रकृति का प्रदर्शन किया है उससे मेरा क्या संबंध है, उससे क्या संबंध है? आपने कुछ भी किया, माया के वश में रह करके सोचिए, सोचिए कैसा है। इसको ऐसे समझिए, आप कठपुतली हैं, एक तरफ से कृष्णा नचा रहे हैं, मान लीजिए एक तरफ से कृष्णा नचा रहे हैं और दूसरी तरफ से माया नचा रही है। अब जो माया नचा रही है वो वाली प्रकृति से मेरे को क्या लेना देना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपने बोला कि माया की हम नाच से हम छूट रहे हैं, हमको गुरु के कहे अनुसार नाचना है ना, कठपुतली है नाच रहे हैं, है ना, कठपुतली को ऐसे हाथ से नचाते हैं ना, हाँ, तो एक तरफ तो कृष्णा गुरु के थ्रू नचा रहे हैं, एक माया नचा रही है, आपको किसके तरफ नाचना है? अगर जब तक माया के जैसे माया के कहे अनुसार नाचना है, आप नाचिए, उसमें मेरा कोई सहयोग भी नहीं है और मेरे को जानना भी नहीं है। मेरे को दुख जरूर होगा, दुख इसलिए होगा क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी आप नर्क के द्वार जा रहे हैं, आप पतन के द्वार जा रहे हैं, सब कुछ जानते हुए। लोग तो अज्ञान में मूर्ख रहते, यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, जान करके भी, अनुभव करके भी अज्ञान में सिद्ध रहे, तो उसमें क्या लाभ है? प्लीज समझिए, ये हम जो ज्ञान है वो हम शास्त्रों से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। शास्त्रों को ही पढ़ना है, परंतु गुरु के आदेश अनुसार, गुरु की इच्छा अनुसार, गुरु की आज्ञा अनुसार। शास्त्र ही हमें गाइड करेंगे और कोई गाइड नहीं करेगा, परंतु गुरु के शब्द द्वारा ही गाइड हो या जाएंगे। नहीं तो आज तो भक्ति कर रहे हैं, कल भक्ति नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, आई होप ये एकदम क्लियर हो। देखिए, अगर ये क्लियर हो गया ना, यकीन मानिए जीवन के सारे संघर्ष से आप खत्म। आज के बाद आपको कोई संघर्ष नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं कि आपको जितना समझना हो, आज इसमें जो भी समझना हो समझते जाइए, पूछते जाइए, आगे कोई कष्ट मत सहिए, है ना? अगर ये स्थिति आ गई ना, तो फिर आप यकीन मानिए, आप लोग इतने से लोग, मैं आप लोगों के थ्रू पूरी दुनिया बदल सकता, पूरी दुनिया, पूरे दुनिया के लोग बदल जाएंगे, परंतु पहले तो आपको बदल, आप संशय मुक्त होंगे तब पूरी दुनिया संशय मुक्त होगी, है ना? पहले जन्म सार्थक करी फिर करो परोपकार, पहले जन्म सार्थक तो कर ले। अब लोग जन्म सार्थक करें ही नहीं, हैं? आध्यात्मिक ज्ञान है वो समझे ही नहीं, कैसे समझना है वो जाने ही नहीं, किसके प्रति समर्पण है जाने ही नहीं, हैं? गुरु का महत्व समझे ही नहीं, उसके बाद आप बाकी चीजें कैसे समझेंगे? आप एक बार ये बात समझ लें कि कौन है जो हमको चला रहा है, किसके चलाने पे हम चल रहे हैं, क्योंकि हम सब चल रहे हैं या तो गुरु के कहने पे या माया के कहने पे।
बार बार सोचते होंगे क्यों गुरु गुरु करते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ माया है। हम डायरेक्टली कृष्णा के कहने पे भी नहीं चल पा रहे, तो हम या तो गुरु के कहने पे चल रहे हैं या माया के कहने पे। अब किसके कहने पे चल रहे हैं बताइए? अगर माया के कहने पे चल रहे हैं तो मेरे को बिना किसी संशय कष्ट है ना? बिना किसी संशय कष्ट है। आपको ऐसा लगता हो कि प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, माया के कहने पे चल रहे हैं तो आप दर्द ही पाइएगा, और क्या पाइएगा? दर्द ही पाइएगा, है ना? चलिए मैं काम करता हूँ, उधर से कनेक्ट करते हैं सो दैट वीडियो भी दिख जाए थोड़ा। ज़्यादा तो नहीं दिखेगा फिर भी। हरे कृष्ण। मेरे को 30 सेकंड। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। 1 मिनट। जी प्रभु जी, क्लियर है। ओके ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, तो अब रीड करने के प्रयास को आगे बढ़ाएं और आई होप सभी को क्लैरिटी हो। देखिए, मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, आज पूछ लीजिए ना। आपको पूछना है, आप 50 सवाल पूछिए, 50 जिज्ञासाएं कीजिए। 50 नहीं, 100 जिज्ञासा कीजिए, 500 जिज्ञासा कीजिए। सच बोल रहा हूं, मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं हिलूंगा। आप पूछते जाइए, परंतु इसके बाद अब कष्ट सहना बंद कर दिए। आप लोग कष्ट इसीलिए सह रहे हैं, यकीन मानिए, इसके बाद कोई कष्ट नहीं है। आप क्यों कष्ट वाला जीवन जीना चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है इसके बाद कष्ट मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद आध्यात्मिक रूप से प्रगति निरंतर होगी ही होगी। अगर ये जान ले तो अज्ञान से मुक्त हो ही जाइएगा और माया के चलाए नहीं चलिएगा। माया आपको कितना भी नचाने का कोशिश कीजिएगा, आप नहीं नाचिए। माया आपको डराने का कोशिश कीजिएगा, आप नहीं डरिएगा, आप नहीं डरिएगा। तो हो गया ना, यही इतना ही होने से आप मुक्त हो गए। अब फिर भौतिक जगत में जो कष्ट रहेगा, भक्तों का जो कष्ट देख करके कष्ट रहेगा, वो तो बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा है। तो जरूरी ये है कि हम लोग कष्ट मुक्त हो जाए। मुझे बड़ा दर्द होता है, आप लोगों को आइडिया नहीं है? मुझे हर किसी का, आप सभी का अनुभव है कि आप कहां कहां कष्ट सहते हैं और क्यों क्यों सहते हैं। आप सभी का मालूम। तो कृपया करके अब कष्ट से मुक्त होइए ना, कष्ट से मुक्त होइए, खत्म कीजिए कष्ट, है ना? खत्म करना चाहिए ना, कष्ट मुक्त जीवन। ठीक है, आई होप आप लोग जो भी जिज्ञासा है कृपया नोट कर लीजिए, पूछिएगा, जितना पूछना पूछिएगा, पूछ लीजिए, जो पूछना पूछ लीजिए। अब द्वेष से दूर हो जाइए, आज्ञा पालन कीजिए, आराम से चलिए, कभी माया द्वारा नहीं ठगे जाइएगा। इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या? हमारा सारा दर्द माया के कारण है। माया ठगना ही बंद कर देंगे, क्योंकि आप माया के कहने पे नहीं नाच रहे हैं, गुरु के कहने पे नाच रहे हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हमें गुरु के हाथ की कठपुतली बनना है, नहीं तो हम माया के हाथ की कठपुतली होते हैं। सीधा सीधा भौतिक और आध्यात्मिक क्या चाहिए? गुरु कभी हमारा अहित नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप अपना अहित कर सकते हैं, गुरु नहीं करेंगे। आप समझिए, मैं आपको आज एग्जांपल देता हूं। किन्हीं डिवोटी ने कुछ गलत किया, कुछ गलत किया, बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था, पर गलत किया। मैंने उनको एक सजा दी,
इनफैक्ट ये पहले भी हो चुका है। मैंने उनको एक सजा दी, सजा देने के बाद उनका जो भौतिक कष्ट है वो खत्म हो गया। सच सच बताइए, आप में से ये डिवोटी हैं, वो डिवोटी लिख करके बताएं किनका कष्ट खत्म हुआ, अब पहले किनका कष्ट खत्म हुआ था? हाँ? सच सच बोलिए, किनका हुआ है? अब क्या हुआ है वो नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। अब आप समझिए, आपका भौतिक समस्या का समाधान यहां पे हो रहा है, और मैं कोई भौतिक भौतिक परेशानी का उत्तर नहीं बता रहा हूं, पर हो रहा है। ये कौन करा रहा है? ये कौन करा रहा है? मैं तो आध्यात्मिक उत्तर बताया। श्रद्धा रखिएगा तो ये होगा, और अश्रद्धालु रहिएगा तो नहीं होगा। समझिए, आप में से ये डिवोटी है, समझिए, प्लीज समझिए, मान जाइए। हरे कृष्णा। मेरी सजा भी आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगी, लिख लीजिए, लिख लीजिए। और अगर किसी दिन मेरी सजा आपको भक्ति में आगे नहीं ले जाएगी, उस दिन मैं भक्ति का नाम प्रचार करना छोड़ दूंगा। मैं नाम प्रचार उस दिन छोड़ दूंगा। परंतु वो तब होगा जब समर्पण, जब खुद अनुभव कर रहे हैं कि हाँ बदलाव आ रहा है। कभी सजा भी मिल जाए तब भी बदलाव आ रहा है, फिर क्यों नहीं मानते? जो बोलते हैं क्यों नहीं मानते? हम आपको आशीर्वाद दें, सजा दें, ये दें, वो दें, वो दें, वो दें, मानिए ना। प्लीज मान जाइए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अश्लेषा माता जी प्लीज रेडी। हरे कृष्णा गुरु जी। जिस समय सब लोग सती की आश्चर्यजनक स्वैच्छिक मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद जो सती के साथ आए थे, अपने अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए उद्यत हो गए। तात्पर्य, सती के साथ जो पार्षद आए थे, वे विपत्तियों से उनकी रक्षा करने के लिए थे, किंतु वे अपने स्वामी की पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए। इसीलिए उनके लिए वे मरने का मन बना मन बना चुके थे, और मरने के पूर्व वे दक्ष को मार डालना चाहते थे। अनुचरों का कर्तव्य है कि अपने स्वामी को सुरक्षा प्रदान करें, किंतु यदि वे इसमें असफल रहे तो उन्हें मर जाना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अनुचर का क्या कर्तव्य है कि स्वामी को रक्षा प्रदान करें। तो देखिए, हमें हमेशा है ना, हमको अपने, नहीं, मैं एक्चुअली मैं हंस किसी और बात पे रहा था, हंस इस पे नहीं रहा। मैं सोच रहा था किस तरीके से इसको कनेक्ट करें। ओके, तो हमें ये पता पता होना चाहिए कि हमको हमारे हम किसके दास हैं। हम सभी कोई दास है, और जो स्वामी है उसकी रक्षा करनी है। स्वामी है उसका आज्ञा पालन करना है, और स्वामी का आज्ञा पालन ना करें तो ये मृत्यु जैसा है, मृत्यु है। देखिए, समझिए, स्वामी के कारण ही हम हैं। अगर स्वामी हमारी रक्षा ना करे तो हम कैसे रहेंगे? जैसे अगर हम अपने आप को भारत में स्थित जानते हो, कोई अपने आप को अमेरिका में स्थित जाने, है ना, अलग अलग देश, ऐसे तो पूरा भारतवर्ष, परंतु अलग अलग देश में विभाजित। अब अगर इस तरीके से स्थित जाने,
तो हमको भारत की सरकार सेना द्वारा रक्षित की हुई है। अगर वो सेना रक्षा ना करे तो इतिहास में हम लोगों ने देखा है, बाहर से आक्रांता आए और लोगों ने रक्षा नहीं की तो क्या हुआ? हम लोगों को हमारी स्थिति त्यागनी पड़ी, हमारा धन त्यागना पड़ा, हमारा सब कुछ त्यागना पड़ा, भौतिक ऐश्वर्य त्यागना पड़ गया। ठीक इसी प्रकार से एक जो सेवक होता है वो स्वामी की सेवा करता है, और अगर सेवा ना करे, वहां पे जब सैनिक सेवा करते थे ना, देखिए यहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारी सेना कमजोर हो गई थी, आक्रांताओं को आने का मौका मिला, ऐसा नहीं था कि सेना कमजोर हो गई थी। ऐसा था कि घर के लोग ही, घर में बैठे लोग ही शास्त्र सम्मत कार्य नहीं कर रहे थे। जब भी गुरु के कहे शब्दों का पालन नहीं होगा, शास्त्र का पालन नहीं होगा, वहां पे अधर्म ही होगा, गलत ही होगा। तो सैनिक के लिए कर्तव्य क्या है? सैनिक के लिए कर्तव्य है कि वो रक्षा करे, रक्षा नहीं करे क्षत्रिय के लिए, और अगर रक्षा नहीं करे तो मर जाए। युद्ध होता था तो युद्ध में दो परिस्थितियां होती थी। इनफैक्ट भगवत गीता में जब हम लोग वो पढ़ रहे थे ना, दूसरा अध्याय, उस समय बताया था कि मर जाओगे तो आध्यात्मिक लोक जाओगे, उच्च लोक जाओगे, आध्यात्मिक नहीं, उच्च लोक जाओगे। अर्जुन को कृष्णा बता रहे थे कि मर जाओगे, युद्ध करो, तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। मर जाओगे तो ऊंचे लोक जाओगे, है ना? और अगर जिंदा रह गए तो यहां का राजपाट भोगोगे। तो योद्धा के लिए, क्षत्रिय के लिए युद्ध में जब जाता है तो दो परिस्थिति होती है, या तो जीतता है या तो मरता है, हारता नहीं, हारता नहीं। हारना अलाउड नहीं होता क्षत्रिय को, क्षत्रिय हार नहीं सकता। क्षत्रिय या तो जीतता है या तो मरता है। तो ये सब सेवक है, और रक्षा के लिए तो क्षत्रिय का दायित्व, तो या तो उनको रक्षा कर लेनी चाहिए थी, और रक्षा नहीं किया तो मर जाओ। मर जाने के लिए कैसे मरते? सती मां ने तो आत्मदाह कर लिया, परंतु वो कैसे मरते? मार करके मरते, शत्रु को मारेंगे, शत्रु पर प्रतिकार करेगा तो मर जाएंगे। एक सेवक के लिए श्रेष्ठ कर यही है, तुम शत्रु को ही मार देते तो मर जाएंगे, है ना? दक्ष प्रजापति यहाँ पे शत्रु, इन सभी के शत्रु, क्योंकि इनकी जो स्वामी है, स्वामिनी है, माता है, सती माता, उनकी हत्या, उन्होंने तो आत्मदाह किया, खुद से शरीर त्यागा, परंतु किसके कारण त्यागा? दक्ष प्रजापति के कारण। तो एक्चुअली में स्थिति ऐसी है कि ये जो सेवक है वो हमेशा ये देखेंगे कि ये तो दक्ष प्रजापति के कारण हत्या की गई, ये हत्या हुई है, ये आत्मदाह नहीं हुआ। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। वे बलपूर्वक आगे बढ़े, किंतु भृगु मुनि ने संकट को ताड़ लिया और याज्ञिक अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत यजुर्वेद से मंत्र पढ़े, जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाए।
तात्पर्य यहाँ पर वेदों के शक्ति वाली मंत्रों का एक उदाहरण है जिनके उच्चारण से अद्भुत कार्य हो सकते हैं। इस कलयुग में कुशल मंत्र उच्चारण करने वालों को ढूंढ पाना कठिन है। अतः इस युग में वेदों में संस्तुत समस्त यज्ञ वर्जित है। इस यज्ञ इस युग इस युग में केवल एक यज्ञ की संस्तुति की गई है, वह है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, क्योंकि इस युग में यज्ञ संपन्न करने के लिए आवश्यक धन को एकत्र कर पाना संभव नहीं है। ठीक से मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों की खोज कर पाना तो और भी कठिन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो एक्चुअली में यही होती है गुरु कृपा। गुरु कैसे कृपा करते हैं कि शास्त्र में कुछ भी लिखा हो। देखिए, समझना पड़ेगा हमको कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, है ना? सब कोई अलग-अलग कारणों से कोई भी शास्त्र पढ़े, कोई भी किसी कुछ भी करे, कोई भी कार्य करे, तो किसी लक्ष्य से करता है। हम भी यहाँ पे जुड़े हैं, तो किसी लक्ष्य से जुड़े हैं। कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद हमेशा सजग हैं और हम सभी को सजग कराते रहते हैं, है ना? तो बता रहे हैं कि वहाँ पे तो यज्ञ में इतने कुशल व्यक्तित्व हैं, क्या नाम था? हाँ? भृगु मुनि, ठीक है? कि याज्ञिक अग्नि से दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए, ओके, आहुति डाली और फिर क्या मंत्र पढ़ा जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाए। इस प्रकार वो यज्ञ को बचा रहे थे भृगु मुनि। ओके, आज के दिन में इस प्रकार का कोई भी कार्यकलाप करना अत्यंत मुश्किल, असंभव है। ठीक है, ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आश्लेषा माता जी, एक श्लोक। हरे कृष्णा गुरुजी। जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो तत्क्षण ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से शक्ति प्राप्त की थी। तात्पर्य, यहाँ कहा गया है कि अग्नि में आहुति डालने तथा यजुर्वेद से मंत्रों के उच्चारण से भृगु नामक हजारों देवता उत्पन्न हो गए। भृगु मुनि जैसे ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ऐसे शक्तिमान देवताओं को उत्पन्न कर सकते थे। आज भी वैदिक मंत्र उपलब्ध है, किंतु उच्चारण करने वाले नहीं है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अथवा गायत्री या रुक मंत्र के उच्चारण से मनवांछित फल प्राप्त हो सकता है। इस कलयुग में भगवान चैतन्य ने केवल हरे कृष्ण के कीर्तन द्वारा सभी सिद्धियों की प्राप्ति संभव बतलाई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी हम लोग एग्जैक्टली यही बात समझ रहे थे। आप समझिए, किसी के कष्ट हैं भौतिक और उसको भौतिक समस्या का समाधान मिल जाए, कोई भौतिक कार्य करके, कोई भी भौतिक कार्य किया, कुछ भी कर लिया, कुछ भी बताया, एक सरल से सरल भौतिक कार्य बोला, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट, या फिर 1 साल जितना लंबा कार्य है। अगर दोनों में से कोई भी स्थिति हो, 10 मिनट में भी आपको फल प्राप्त हो जाए, चाहे 1 साल कुछ भी करके फल प्राप्त हो जाए, फल प्राप्त हो गया। अब बताइए, आगे चल के आपको कोई कष्ट आएगा तो आप भगवान नाम लीजिएगा कि वो फल प्राप्ति का मंत्र लीजिएगा? सच बताइए। अगर आप फल प्राप्त करने के लिए चाहे 10 मिनट में हो, चाहे 1 साल में, आप फल प्राप्ति करने के लिए आपने कुछ किया, है ना, और आपको प्राप्त हो गया, आगे चल के आप हरे कृष्णा महामंत्र लीजिएगा कि वो फल प्राप्ति के लिए मंत्र लीजिए? बताइए, सच बोलिए। 1 या 2? बताइए जल्दी जल्दी। है भौतिक दृष्टिकोण, आप लोग मतलब भौतिक दृष्टिकोण, भौतिक दृष्टिकोण, फल प्राप्ति के लिए मंत्र लीजिएगा कि हरे कृष्णा?
हैं? आप समझिए, सब कोई क्या करेंगे, सब कोई फल प्राप्ति के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और यही तो है जहर, यही जहर है। अगर हम कुछ भी करके हमको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए, तो फिर हम इस बद्ध जीवन से निकलेंगे ही क्यों? हमको आध्यात्मिक जगत में क्यों जाना है? अगर आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए तो आप तो यहीं पे बैठे रहिएगा ना। अगर जेल में ही सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाए तो हम लोग सुनते भी हैं अक्सर, वो क्यों निकलेगा जेल से? कोई भी जेल से क्यों निकलेगा? हम बोले कि हम जेल में ही बहुत सुरक्षित हैं, हमको सब मिल जाता है। देखते होंगे जेल में बहुत सारा आनंद दे देता है, भ्रष्टाचार देते हैं ना, तो जेल से निकलेगा, अरे हम जेल में ही ठीक हैं, जेल में ही ठीक। कहीं किसी की बात सुन रहे थे, बोले जेल में सुरक्षा का परवाह नहीं होता है, पुलिस वाले हमेशा बगल में खड़े रहते हैं हमारे, हम बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, हमको सुरक्षा का दिक्कत नहीं होता, बाहर में तो सुरक्षा वाले चाहिए होते। ठीक इसी प्रकार से अगर माया के जेल में हम फंस गए और हम वहां पे हमको जो चाहिए वो मिल जाए, इससे बुरा क्या होगा? इससे बुरा क्या होगा? फिर तो हम फंस गए। इसका ठीक उल्टा जो अभी देख रहे थे क्या, अगर आपको कोई आध्यात्मिक कार्य बताएं और भौतिक समस्याओं का हल हो जाए, है? इससे दिव्य भी कोई चीज होगी क्या? इससे ऊंची भी कोई चीज होगी? भौतिक समस्याओं का उत्तर हो रहा है आध्यात्मिक कार्य से। हरे कृष्णा महामंत्र से सभी प्रकार के कष्टों का उन्मूलन होगा। कृपया इधर उधर ना भटके। मैं ऐसे बाबाओं को जानता हूं जो सच में सिद्ध है, जानता हूं, उनके पास जाइएगा आपको लाभ हो जाएगा, परंतु लाभ होकर के होगा क्या? आप उनके प्रति शरणागत होंगे, हरे कृष्णा महामंत्र नहीं करेंगे, जीवन को असार्थक बनाएंगे, जीवन में प्रेम नहीं पाएंगे। बताइए उस लाभ का क्या लाभ है? जहर ये नहीं है तो और क्या है? आध्यात्मिक रूप से तो आप जहर पी रहे हैं ना, जहां पे आपको भक्ति नहीं करने का मौका मिल गया। आप सिद्धि मिल गया तो भक्ति नहीं करेंगे, जो चाहिए था वांछित था मिल गया, भक्ति नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे लाभ का क्या लाभ? ये लाभ है हमको जो चाहिए वो मिल जाए, ये लाभ है? सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, इससे बड़ा घाटा नहीं हो सकता, इससे बड़ा घाटा नहीं हो सकता। कृपया वो पाइए जो कृष्णा देना चाहते हैं, वो मत पाइए जो आप पाना चाहते हैं। हम लोग अपना अपना में चल रहे हैं, हमको ये चाहिए, हमको ये करना है, हम ये मिल जाएगा और फिर क्या कर लीजिएगा? फिर यहाँ पे आनंद लूटिएगा, फिर क्या कर लीजिएगा? 20 30 40 साल 50 साल का उम्र है, उसके बाद क्या कीजिएगा? जन्म जन्मांतर चूहा छिपकली बिल्ली चमेली बनिएगा, है क्या? चमगादड़, उसके बाद ये सब खेलिएगा, क्या लाभ है? तो अपने कहे अनुसार, अपने सोचने अनुसार मत चलिए, अपनी इच्छा अनुसार मत चलिए, आज्ञा पाइए, पता कीजिए कि कौन हमारा हितैषी है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, जीवन को सार्थक बनाइए और इस प्रकार से जिए। ऐसे नहीं कुत्ता बिल्ली की जैसे हम लोग जी रहे हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, है? आपको क्या चाहिए, आपको क्या मालूम? हमको नहीं मालूम है, सच में नहीं मालूम। हम क्या सोचते हैं ना, हम परिवार के लिए ये व्रत कर लेते हैं, पुत्र के लिए ये व्रत कर लेते हैं, पति के लिए ये कर लेते हैं, इसके लिए ये कर लेते हैं, उसके लिए वो कर लेते हैं। आप सबके लिए हरे कृष्णा महामंत्र जपिए। आप भला चाहते हैं उनका, हरे कृष्णा महामंत्र जपिए। और जब बुरा चाहते हो तो ये सब कर लीजिए, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, ये कर लें, वो कर लें, तो क्या मिल जाएगा करके?
क्या मिल जाएगा? उसमें आपका कोई हित है? आपका कोई लाभ है? उनका कोई हित है? सब कोई पतन के रास्ते पे चल रहा है, और किसके इशारों पे? माया देवी के इशारों पे नाचे जा रहे हैं। मत नाचिए, माया देवी के कहने पे मत नाचिए, बहुत दरिद्र स्थिति होती है। हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिनकी नहीं की कोई भी जिज्ञासा है पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मानसी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। दीपा माता जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण प्रपात की जय गीता की चैतन्य चैतन्य की हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी वंदन हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। देखिए अभी दोनों चीज देखें, जब भी तबीयत भी खराब हो तब भी हम जब भक्तों के सामने प्रकट होएं तो हमारी आवाज में झलकना नहीं चाहिए कि तबीयत खराब, नहीं झलकना चाहिए। एक तरफ है कि हमने देखा तबीयत खराब है तो हमको क्या लगेगा, हमें उत्साह की कमी लगेगी। दूसरी तरफ है कि कोई बहुत कुछ नहीं जानता है, वो भी जय जय बहुत अच्छे से बोल रहा है, कितना अच्छा लगता है। सबको ही और उत्साहित हो जाते हैं उससे। आप ही लोगों ने देखा ना, उत्साहित हो रहा है, खुश हो रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे लाइट रहे चाहे ना रहे, हैं? उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। पता चला लाइट है तब तो अच्छे से क्लास हो रही है, लाइट नहीं है तो अच्छे से क्लास नहीं हो रही है, हैं? समझ लिया? उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। तबीयत अच्छी है तब तो अच्छे से हो रही है, नहीं अच्छी है तब भी उत्साह होना चाहिए। हर चीज में उत्साह होना चाहिए, है ना? एनर्जी रखिए, वैष्णवों के सामने आ रहे हैं, एनर्जी रखिए खुशी से, है ना? उत्साह नहीं है तो फिर भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। यस,
किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए, पूछिए, मैं चाहता हूं पूछिए। जहां पे भी कोई भी दिक्कत हो प्लीज पूछिए। वीडियो उधर दिख रहा है, मैं उधर कर देता हूँ। हरे कृष्णा। प्लीज पूछिए, मुझे कोई कष्ट नहीं है, पूछिए। अनम्यूट कीजिए, पूछिए, चाहे चैट में लिखिए, पूछिए। हरे कृष्णा। यस, मैं उधर से कनेक्ट करता हूं, आप लोग पूछिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, बताइए। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ नहीं समझ में आया, रिपीट करने बोलना है, वो भी बोल सकते हैं, परंतु पहले कुछ समझ में आया और तब रिपीट करेंगे। ऐसे बोले हमको कुछ नहीं समझ आया है, तो पहले वीडियो देखिए। अच्छा, अच्छा है। हरे कृष्णा गुरुजी, भृगु मुनि दक्ष जी को हमेशा प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? देखिए, सबका निर्धारित कर्तव्य है, सब अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत कर रहा है ना। प्लीज उनका निर्धारित कर्तव्य क्या है वो समझने का कोशिश मत कीजिए। हमको ये समझना है हमारा निर्धारित कर्तव्य क्या है, वो अपना निर्धारित कर्तव्य कर। जैसे मूर्ख लोग भीष्म पितामह को बोलते हैं, अरे भीष्म पितामह हमेशा धृतराष्ट्र को क्यों बचा रहे, है ना। समझिए, उनका निर्धारित कर्तव्य। कृष्णा ने बोला हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, तो वो अपना निर्धारित कर्तव्य करना, उनको करने दीजिए, ठीक है। ओके, जब सती माता प्राण दे रही थी तब तो उन्होंने किसी को नहीं रोका। नहीं, उनका कार्य नहीं था रोकना, उनका कार्य नहीं था रोकना। वो सती माता भृगु मुनि को एड्रेस नहीं कर रही थी। और भृगु मुनि ही नहीं, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति थे वहां पे, वो उनका दायित्व नहीं था, उनका कार्य नहीं है ना, उनका कार्य नहीं है। जो उनका, जिसका जो निर्धारित कर्तव्य वही करेगा ना। उनका कार्य है कि राजा है, राजा के अनुष्ठान को पूरा करना, यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है उसको पूरा करना, वो उसका कार्य है, ठीक है। वो इस तरह के हर्ष और दुख से परे हैं। कोई हर्ष का सिचुएशन हो जाए, कोई दुख का सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको अपना निर्धारित कर्तव्य करना, तो अपना निर्धारित कर्तव्य कर। आप अपना कर सकते हैं, हम अपना कर सकते हैं, कोई दूसरे का नहीं कर सकता, है ना। अपना निर्धारित कर्तव्य तो उन्हीं को करना पड़ेगा, तो कर रहे थे, अच्छे से कर रहे थे, है ना? सती माता के प्राण को रक्षा करना उनका निर्धारित कर्तव्य नहीं था, उसमें वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो दक्ष प्रजापति को बोल रही थी, है ना। और सती माता का प्राण त्यागना भी हमको सेंटिमेंटल होकर के देखना है। देखिए, एक भक्त की तरह हम देख सकते हैं, परंतु हमको इस बात को, जब जब इस बात को समझ रहे हैं तो ये भी समझना है कि सती माता तो पहले से प्राण त्यागने के ही लिए वहां पे आई थी। आप समझिए, जब शिव जी के लिए वो चाह रही थी कि शिव जी का जो सिचुएशन है, शिव जी का जो पोजीशन है उसको प्रोटेक्ट करना है, अगर वो प्रोटेक्ट नहीं होता तो क्या करती, क्या करती? कुछ ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ इमोशन उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्हें शास्त्र मालूम है, उन्हें सत्य मालूम है, उनको मालूम है क्या करना है, उनको पहले से मालूम था। उनने भी अपना निर्धारित कर्तव्य किया। गुरु के वचनों का अकाट्य है, उसका कोई तिरस्कार कर रहा हो तो विरोध करने, फिर भी अवज्ञा कर रहा हो तो प्राण त्याग, है ना। और प्राण क्यों त्यागे? ताकि लोग पाप कर्मों से निकले। सती माता ने एक ये एस्टैब्लिश कर दिया कि कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना, कितना भी ऊंचा हो,
परंतु अनीतिवान होगा तो हमारा दायित्व है कि नीति के विरुद्ध नहीं जाना है, गुरु के शब्दों के विरुद्ध नहीं जाना है। कोई कितना भी बलवान, लोग बल के सामने डर जाते, कोई प्रतिष्ठा होती है किसी की बहुत ज्यादा तो डर जाते हैं, ऑनर की लिंकल ही जान लेते, डर जाते लोग। सती माता ने बताया क्या, मेरे को कोई डर नहीं, जिस लक्ष्य से हमारा जीवन है वो लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो ये जीवन वापस से कंटिन्यू होगा, ऐसे पार्वती माँ के रूप में ये जीवन कंटिन्यू होगी, है ना। तो ये देखिए हमारे लिए भी एकदम सही है, या तो हम भक्ति के लिए पूर्ण रूप से हम इस जीवन में शुद्ध भक्त बन जाए, नहीं तो हमको हर वो कुछ करना है जो शुद्ध भक्त बनने के लिए करना है। और अगर बीच रास्ते हमारा कहीं हमने शरीर त्याग दिया तो फिर से कंटिन्यू हो जाए, फिर से कंटिन्यू हो जाए, फिर से उसी मार्ग पे फिर से चलने लग जाएंगे। थोड़ा सा कष्ट होगा, ठीक है ना, एक बार का कष्ट होगा, ठीक, हम वही मार्ग पे फिर से चलने लगे, परंतु मार्ग नहीं छोड़ेंगे, मार्ग नहीं छोड़ेंगे, मार्ग नहीं छोड़ सकते, हम गुरु को नहीं छोड़ सकते, है ना, हम लक्ष्य को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। इज दैट क्लियर? अच्छा वो पूछा। देखिए अगर सपोज कीजिए आपके हृदय में ये कष्ट रह जाता है, बाकी सारी बातें तो ठीक है, पर बस उसके बाद फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तो अच्छा है अगर कोई कोई जिज्ञासा आ रही है, कुछ आ रहा है तो कृपया पूछ लें, कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। यस, आंसर हुआ कि नहीं? और को कुछ पूछना है क्लास से रिलेटेड या क्लास से पहले जो इम्पोर्टेंट बात जाने उससे रिलेटेड, या कहीं से भी चैतन्य चैतन्यमृत से रिलेटेड? बाकी सबको समझ में आ गया? किन्हीं को नहीं आया हो तो वो पूछ ले, सब समझ में आ गया जो भी बात हुई है? यस, आई एम सॉरी थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है क्लास, बट आज भी एंड होने का समय आया था, एक बार तो मैंने देखा था, बट फिर दिखाई दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात हो रही है करने। ओके, क्या समझना चाहिए? सभी को समझ में आ गया? यही समझे? किन्हीं को अनम्यूट करके पूछना, पूछ लीजिए कृपया। आज के बाद फिर द्वेष वेष मत रखिए। आई नो बहुत मुश्किल है, अगर द्वेष मुक्त हो गए ना, आज ही किन्हीं से बात हो रही थी, अगर द्वेष मुक्त हो गए तो नित्य सिद्ध हो जाएंगे, है ना। परंतु कोशिश कीजिए कि बहुत कम हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, ठीक है। और नहीं हो रहा तो पूछ लीजिए, जो रुकावट है उसको तो हटाइए, अवरोधक है उसको तो हटाइए, अगर द्वेष कहीं पे आ रहा है तो उसको तो हटाइए। नहीं है? हरे कृष्णा। नहीं है? कंटिन्यू करें? अच्छा ठीक है। अश्लेषा माता जी बोल रही है, हरे कृष्णा गुरु जी, गुरु को फिजिकली प्रेजेंट ना हो तो भी हमें गुरु के शब्दों के अनुसार चलना है। बिल्कुल सही है। गुरु का प्रेजेंस नहीं होता है तो उनके शब्दों को समझ में अगर हमारा माइंड स्पेकुलेशन हो तो उससे कैसे बचा जाए? गुरु ही बचाएंगे, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। कृष्णा हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, वो हमें गाइड करते रहते हैं। हम गुरु के थ्रू कृष्णा का ही ज्ञान तो समझना चाह रहे हैं, तो कृष्णा हमें गाइड करते रहते हैं। देखिए आप प्रयासरत रहिएगा तो कृष्णा मिला देंगे, सच में प्रयासरत रहिएगा। आपने जितनी बार, मैं तो चैलेंज करके बोलता हूं, अगर कोई आज्ञा पालन करने समय शुद्ध प्रयास करते हुए अगर कोई गलत समझ ले, गलत समझ ले, गलत समझ ले, वो हर बार सक्सेसफुल हुआ है।
हर बार बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। आज्ञा मिली, उनने समझ लिया कुछ और कुछ और करके कार्य कर लिया, कार्य करने के बाद गलत किया, परंतु उसके बाद भी सक्सेसफुल हो गए। कभी कभी उससे भी ज्यादा सक्सेस मिली है। हुआ है ना? हरे कृष्णा, हुआ है। यस, हुआ है। और किन के साथ हुआ है? गलत समझ में आया, आज्ञा पालन किए और फिर भी हम सक्सेसफुल हो गए। आप समझिए, आप कभी नहीं हारिएगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, माया का प्रभाव नहीं होता। हमारी अपूर्ण इंद्रियों पे भी माया का प्रभाव नहीं होता। अगर हम आध्यात्मिक कार्य करने के लिए आगे बढ़ गए, अपूर्ण इंद्रियां फिर भी माया कुछ प्रभाव नहीं करती। आप समझिए, माया देवी देख रही हैं कि आप तो भक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, उनमें क्या करेंगे फिर? माया देवी क्या हम सभी को सजा देना चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माया देवी उन्हीं को सजा देना चाहती है जो भौतिक कार्य करना चाहता है। जो आध्यात्मिक कार्य करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको नई रास्ता दिख रहा है, माया देवी क्या करेंगी? बोलेंगे तुम आध्यात्मिक कार्य करना चाह रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं, वो क्यों रोकेंगी? वो आपका भौतिकता टेस्ट करती है। माया देवी कभी भी हमारा भौतिकता टेस्ट करती है। नोट कर लीजिए, माया देवी हमेशा हमारा भौतिकता टेस्ट करती है, भौतिकता की परीक्षा लेती है। अगर भौतिकता हम प्रदर्शित नहीं कर रहे तो माया देवी हमारा कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आप गलत किस लिए करिए? अभी सपोज कीजिए गुरु की आज्ञा मिली, आपने नहीं समझा, है, आपने शुद्ध प्रयास किया। समझिए, एफर्ट हमारा सही है, गुरु की आज्ञा मिली, हमने शुद्ध प्रयास किया, हमको नहीं समझ में आया, अपूर्ण इंद्रियां, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है तो समझ में नहीं आया, ठीक। अब इसके बाद गलती होगी तो किसके थ्रू होगी? माया देवी के ही कारण तो गलत रास्ते पे चलेंगे ना। अगर कृष्णा के कहे अनुसार चलेंगे, गुरु के कहे अनुसार चलेंगे तो सही रास्ते चलेंगे। अब अगर हमको समझ में नहीं आया, हमने शुद्ध प्रयास किया, उसके बाद माया देवी क्यों आकर के आपको तंग करेंगी? हाँ, हो सकता है टेम्पररीली ऐसा होए कि आपको लगे कि हम तो गलत रास्ते चल दिए, हो सकता है आपको क्षणिक रूप से ऐसा लगे, पर होगा नहीं। जैसे कभी कभी माया देवी वो भी टेस्ट कर सकती है, क्या कि बड़ा बोलता है गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं, है ना, बहुत बोलता है गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं, चलो आप इसको गलत रास्ते लेकर चलते हैं। माया देवी टेस्ट ले रही है, अभी भी आप गलत रास्ते चल दिए, गलत रास्ते चल दिए, परंतु वहां पे भी जाकर के बोल रहे हमको गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करना है, हमको गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करना है, हमको गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करना है। माया देवी क्या बोलेंगी? ये नहीं मानेगा, ये वही गुरु की आज्ञा, तू जा यहां से, तू जा करके भक्ति कर, जा निकल। क्या करेंगी वो आध्यात्मिक प्रकृति का करेंगी क्या? हम उनके पास चले गए, सपोज कीजिए माया देवी एक फिजिकल फॉर्म में, एक बॉडीली फॉर्म में, हम उनके घर पहुंच गए, हम वहां पे जाकर के हरे कृष्णा महामंत्र कर, वहां पे बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया देवी देखेंगी, बोलेंगे क्या कर रहा है? हरे कृष्णा महामंत्र। क्यों? गुरु ने बोला। क्यों कर रहा है? गुरु ने बोला। क्यों कर रहा है? गुरु ने बोला। तू जा यहां से, मेरे काम में रुकावट पहुंचा रहा है? हम कितना अच्छे से माया का प्रचार कर रहे थे, आकर के डिस्टर्ब करता है, तू जा। आप समझिए, सही है कि नहीं है? हैं? माया देवी क्या करेंगी हमारा? अगर हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो माया देवी क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए ना, बस सब ठीक है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं करना। क्लियर है सभी को? नहीं होगा कोई माइंड स्पेकुलेशन, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी गड़बड़ भी कर लीजिएगा तब भी सब सही होगा। कभी कभी टेम्पररीली हो सकता है, क्षणिक रूप से आपको लगे कि हाँ ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, नहीं हो सकता गड़बड़,
अगर आप गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं तो गड़बड़ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गुरु बचा लेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कृष्णा बचा लेंगे, गुरु बचा लेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, सभी का आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आई होप ये आंसर भी आप लोगों को अच्छा लगा। जागृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। यस, आंसर हो गया। कुछ पूछना है? पूछना होगा तो बीच में पूछ लीजिएगा या चैट में लिख दीजिएगा, तब तक स्क्रीन शेयर करें। ऋचा माता जी, आप कर रही है, मैं करूं? 6 मिनट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं कर सकती हूँ।